हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के लेक्चर 2 को। इससे पहले परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे एक और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को और भी कुछ बताना चाहते हैं? जो भी स्टूडेंट्स अभी तक किसी भी प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उन स्टूडेंट्स को बता दें कि आप सभी लोग जरूर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कर लें। ये आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और आपको बता दें कि यही अभी सही समय है आपको प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन करने का, तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा उन प्रैक्टिस सेट्स को बनाने के बाद भी रिवाइज करने का। हमारे अकॉर्डिंग आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप सिंपली डाउनलोड करके परीक्षा ऐप को, और वहाँ पे आप अपने लैंग्वेज को चुनिएगा। फिर आप डिफेंस सेक्शन को चुनने के बाद आप टेस्ट सेक्शन में जाके डिफेंस एग्जाम, डिफेंस पैकेज ऑल एग्जाम 1 पास 3 मंथ वैलिडिटी वाले प्रैक्टिस सेट्स को आप वहाँ पे लीजिएगा, जिसका कि प्राइस आपको 599 रुपीज़ होगा। लेकिन यदि आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, कैपिटल लेटर में ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, तो ये आपको 50% का ऑफ मिलने के बाद आपको ये सिर्फ 299 रुपीज़ में आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको कोस्ट गार्ड के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सभी के प्रैक्टिस सेट्स को बनाना होगा, ताकि क्या होगा, आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाएंगे और अच्छे खासे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो पाएंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। तो ये आपका हो गया ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स जो कि आपको लेना है। हमने भी आपके लिए फ्री में भी प्रैक्टिस सेट्स को अरेंज किया है, जिसको आप लिंक नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप उस फ्री के प्रैक्टिस सेट्स को भी दे सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट्स आपके हैं परीक्षा आपके, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसे भी आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियोस लेक्चर्स की ओर। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यदि NP4 = 12 टाइम्स ऑफ NP2 तो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में NP4 और NC2 या फिर कह सकते हैं NCR और NPR के हमने तोड़ने का तरीका आपको बताया था। हमने बताया था कि यदि NPR लिखा गया हो तो इसका तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसको तोड़ने का तरीका होता है पहला। दूसरा हमने आपको यह भी बताया था कि यदि NCR लिखा गया हो, यदि क्या लिखा गया हो NCR, तो इसको तोड़ने का तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से तोड़ते हैं। तो सिमिलरली बस इसे भी इसी तरीके से तोड़ेंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा n - 4 का फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। और ये हो जाएगा आपका 12 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कट गया, ये आपका n - 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया आपका, एक सेकेंड, ये आपका हो गया n - 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ n - 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। हम इसे तोड़ेंगे तो ये एक हो जाएगा n - 2, दूसरा हो जाएगा n - 3 और ये आपका हो जाएगा अब लास्ट में n - 4 का फैक्टोरियल। कैसे आपको पता होगा, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल को तोड़ते कैसे हैं। जैसे कि 4 फैक्टोरियल लिखा गया हो तो इसे हम कैसे तोड़ते हैं, तो सबसे पहले 4 लिखते हैं, फिर 4 में से एक घटा के 3 लिखते हैं, फिर इसमें से घटा के एक 2 लिखते हैं, फिर 2 में से घटा के 1 लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद घटा के 0 तो लिखने का वैल्यू नहीं होता है, ये फैक्टोरियल को हम बस 1 तक ही लिखते हैं। तो ये तरीका होता है किसी फैक्टोरियल को लिखने का। तो बस हम यहाँ पे भी हमने यही किया है, n - 2 है तो इसको हमने क्या किया, एक एक घटा घटा कर लिखते चला गया, ठीक है। चलिए इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको अच्छे से अरेंज करेंगे। सबसे पहले तो मार्कर चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा है 12, अब यहाँ पे फैक्टोरियल n - 4 है, ये n - 4 से ये n - 4 कट गया, ये हो गया n - 2 और इंटू में क्या हो गया n - 3 = 12 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4 × 3, 3 4 12 होता है, 3 4 12 होता है ना, तो 4 × 3 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि अब हम इसके बाद अपने क्वेश्चंस को क्या बताया था हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में, ऐसे तरीके के क्वेश्चंस जब इतना आने के बाद हम क्या करते हैं, एक तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक निकाल के n में आप वहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे निकालने में आपका समय ज़्यादा चला जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन को 3 डालते हैं, 3 में से 2 गया तो 1, और ये 1 तो पहले ही आ गया, यानी ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, n का वैल्यू 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा 4 × 3 है, हमें 4 × 3 लाना है। हम अगर n का वैल्यू 4 डालते हैं, n का वैल्यू क्या डालते हैं, 4 डालते हैं, 4 नहीं 4 डालते हैं, 4 डालेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, ये भी खत्म हो गया। 5 डालेंगे तो 5 में से 2 गया 3, चलिए एक तो आ रहा है, और 5 में से 3 गया तो 2, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। देखिए कैसे, 6 में से 2 गया तो 4 और 6 में से 3 गया तो 3, ये दोनों मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका नंबर 20 क्वेश्चंस, सॉरी नंबर 20 नहीं, नंबर 2 क्वेश्चंस। नंबर 2 क्वेश्चंस में लिखा रहा है कि 2NC3 = NC2 = 44:3, तो यहाँ से n का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2n - 3 का फैक्टोरियल है ना। अब सबसे पहले तो
2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन इंटू में 3 फैक्टोरियल इक्वल टू या फिर लिख सकते हैं इसको हम बटा करके, ठीक है, नीचे बटा करके लिख सकते हैं। चाहे काम करते हैं इसको हम सीधे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, बटे को छोड़ के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, तो नीचे आपका n फैक्टोरियल हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 44/3। सिंपली हम डिवाइड में लिख रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है, क्या कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ के देखते हैं क्या हो सकता है हमारा तोड़ने के बाद। तो यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या है हमारा 2n का फैक्टोरियल है ना, तो 2n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2n, एक सेकेंड, 2n को तोड़ते हैं तो सबसे पहले 2n बाहर आ जाएगा, फिर ठीक है, फिर इसमें से एक घटा के तोड़ेंगे तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, फिर दूसरा घटा के तोड़ेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहीं पर रहने देते हैं, ये हमको बाद में काम आएगा, देखिए कैसे। फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, नीचे वाला क्या है हमारा 2n माइनस 3 है, क्या है 2n माइनस 3। अब देखिएगा एक सेकेंड, कुछ गलती हो गया हमसे, ये जो 2n माइनस 2 है इसको भी रहने देते हैं और आगे वाला को भी एकदम तोड़ देते हैं 2n माइनस 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे भी हमारा 2n माइनस 3 है, ये हमारा इससे कट जाएगा, ठीक है, इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल, और आप 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू में ऊपर क्या होगा आपका n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल अपॉन n को क्या कैसे करेंगे, n बाहर आ जाएगा, n माइनस 1 बाहर आ जाएगा और हो जाएगा आपका n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल ये तो आपका 44/3 रहेगा ही, n माइनस 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, ये 2 माइनस 3 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा हमारा, तो हमारा क्या बच जाएगा उसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हमारा बच जाएगा यहाँ पे 2n, हमारा बच जाएगा 2n या फिर 2n और यहाँ पे होगा 2n माइनस 1, क्या हो जाएगा 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2 और क्या हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 3, फिर n हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा n और फिर क्या होगा n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर भी कुछ बचेगा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचेगा और ये क्या हो जाएगा किसके 44/3 के, 44/3 का। अब देखिए कुछ छूट रहा है, क्या एक बार चेक कर लेते हैं। 2n बच जाएगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 बच जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 3 और 3 के बाद ये तो इंटू में है ना, और ये नीचे हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है। चलिए ये n से हमारा ये एक n कट जाएगा, ठीक है, ये 3 से हमारा 3 कट जाएगा, ये 2 से जो है ये हमारा 22 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच जाएगा, अब बच जाएगा हमारा ये, अच्छा दिखेगा यहाँ पे जब हम 2 कॉमन लेंगे इसमें से 2n माइनस 2 में से, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 1 जो है ये 2 टाइम्स इससे कट जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं 2 टाइम्स, तो ये 2 11 टाइम्स कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1 इक्वल टू 11, तो 2n इज इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन मैच कीजिए तो n इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, प्रोसेस पता चल गया है, कैलकुलेशन करते रहिएगा, ये आपका काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका NP5 क्या है, NP5। आगे भी हम बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस की ओर, जो बेसिक है उसको पहले सीख लेते हैं, देन फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपके परम्यूटेशन के 5-6 लेक्चर और बचे हुए हैं, तो उसकी ओर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो NP5 अपॉन NP3 इक्वल टू 2:1 है, यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा नीचे आपका, चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू में क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल और ऊपर हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। ये n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कट गया, ये n फैक्टोरियल से हमारा ऊपर वाला n फैक्टोरियल कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा हमारा n माइनस 3। तो एक काम करते हैं, ये n माइनस 3 को बाहर लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे n माइनस 4, एक घटाएंगे तो n माइनस 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1। ये n माइनस 5 से ये n माइनस 5 कट गया, n माइनस 3 और क्या होगा n माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1 लिख सकते हैं साहब। अब हम क्या करेंगे, इसी को ऑप्शन डाल के चेक करने का प्रयास करेंगे। जैसे 3 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, 3 तो ऑप्शन कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन बच रहा है हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है देखिए, तो ऑप्शन ए हमारा 2 है, तो 2 में ये तो माइनस में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 डालेंगे तो 4 में से 3 का तो 1 तो आएगा, लेकिन ये गड़बड़ा देगा, तो बच के सिर्फ ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इज द राइट आंसर। जैसे यहाँ पे डालेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो 2/1 आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन में लिखिएगा क्या है, देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा जा रहा है कि NCR, क्या लिखा गया है NCR इक्वल टू NCK। तो आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से हमने आपको बताया था कि यदि NCX इक्वल होता है NCY के, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको नोट करके लिखवाया था कि यदि NCX होता है यदि NCY के, तो यहाँ से हमें पहला मिलता है x इक्वल टू y और दूसरा होता है n इक्वल टू
एक्स प्लस वाई क्या होता है, n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये दो कंडीशन हमें यहाँ से मिलता है। तो इस कंडीशन में भी हमारा यही होगा, यहाँ से हमें r इक्वल टू के मिलेगा और पहला, और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा हमें मिल सकता है यहाँ पे n इक्वल टू आर प्लस के। ये कोई ऑप्शन में है तो वही आंसर सही होगा। ऑप्शन में सी मैच कर रहा है तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट है, ये क्या है आपका कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बनवाया था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आपको मेरा कोशिश ये रहता है कि कंसेप्ट के थ्रू ही आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट सिखाया जाए, ताकि क्या हो, क्वेश्चंस भी क्लियर होता रहे और कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है, सही कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सही कौन सा है। देखिए NCN, देखिए आपको एक और बात बताना चाहते हैं, यदि NCR होता है तो नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। कैसे, क्या नोट है, पहला नोट होता है कि यदि आपका NCR होता है तो ये NCR इक्वल होता है किसके, NCN माइनस आर के। NCR जो होता है वो आपका इक्वल होता है NCN माइनस आर के। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है, तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यदि NCR लिखा गया हो, जैसे एग्जांपल आपको बता दें कि यदि आपको 5C2 लिखा गया हो तो ये 5C2 का वैल्यू बराबर होगा 5C, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यानी 5C2 और 5C3 का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन को बनाना है। देखिएगा NCN है। ठीक है, तो ये NCN किसके बराबर हो सकता है, NC इस पहले ऊपर वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे उसके बराबर, तो n में से n गया तो 0 के बराबर होगा। यानी इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा कोई भी ऑप्शन है वो मैच नहीं करेगा। यदि इसको हम तोड़ के बता दें तो चलिए तोड़ के भी आपको बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है NCN। ठीक है, इक्वल टू, इसको हम तोड़ सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू में n माइनस n क्या होगा, 0 फैक्टोरियल। और आपको बता दें दूसरा पॉइंट यह भी लिख लीजिएगा कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये कट गया दोनों, ये इसका वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, फिर NC0 को चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, NC0 को चेक करेंगे। ठीक है, तो NC0 को यदि हम चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, n माइनस 0, यानी सिंपल n हो गया और 0 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 0 का फैक्टोरियल। ये n से n कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप यहाँ पे से भी देख सकते हैं कि इन दोनों का वैल्यू क्या है, 1 1 के बराबर है। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी कंसेप्ट है, आपको ये कंसेप्ट आपको काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने के दौरान। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आपको समझना है कि NCR इक्वल टू क्या होता है, NCR इक्वल होता है NCN माइनस आर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जाए, NP3 इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ NP2। ठीक है, तो क्या ये आपसे नहीं बनेगा, क्या यह आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा, ये होगा आपका पहला होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 13 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये n से n कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 अपॉन, ये आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, ये आपका हो गया n माइनस 2 बाहर आ गया और इसको लिख सकते हैं n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 13 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये n माइनस 3 से ये n माइनस 3 कट गया। ठीक है, बच क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बच गया n माइनस 2 इक्वल टू 13, तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका नंबर 7 क्वेश्चन, नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि 16CR इक्वल टू 16C7। ठीक है, तो यहाँ से क्या पॉसिबल होगा बताइए, यहाँ से क्या पॉसिबल होगा, यहाँ से एक पॉसिबल होगा कि R इक्वल टू 7, दूसरा क्या पॉसिबल होगा 16 इक्वल टू R प्लस 7। तो यहाँ से हमारा R का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए, तो यहाँ से हमारा R का वैल्यू निकलेगा 9। ठीक है, तो यहाँ से हमें R का वैल्यू 2 मिलेगा, 7 एंड 9 बोथ इज द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सिर्फ R इक्वल टू 7 लगा के चले आएंगे और ऑप्शन नंबर ए टिक लगा देंगे, जो कि क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सिर्फ इसको लगा के आएंगे ऑप्शन नंबर बी को, तो ये भी आपका गलत होगा। लेकिन आंसर करेक्ट क्या होगा, तो आपको दोनों कंडीशंस को लगाना है। हमने आपको क्या बताया था, दोनों कंडीशंस बताया था, तो दोनों कंडीशंस को आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 8 क्वेश्चन, नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि 10C3 प्लस 10C4 का मान क्या होगा, 10C3 प्लस 10C4 का मान क्या होगा। ठीक है, आपको इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके एक कंसेप्ट को लिखिएगा। ये कंसेप्ट आपको बहुत यूज करेगा, बहुत आपको मदद करेगा क्वेश्चंस बनाने के दौरान। ये आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, ये समय बचाता है ये सभी कंसेप्ट। तो क्या कंसेप्ट है उसको लिखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा नोट में, देखिए ये नोट आपको कब काम आएगा, जब आप इस PDF को दोबारा पढ़िएगा तब। ठीक है, और आपको बता दें कि इस PDF के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 बैचेस का प्लान किया है। इस बैचेस में आपको सारे वीडियोज़ के PDF आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, प्रीवियस बैचेस के भी PDF प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इस PDF बैचेस को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, चलिए तो
यहाँ पे क्या है हमारा नंबर 1 में लिखा जा रहा है, हम क्या लिखेंगे, लिखा नहीं जा रहा है, वही हम लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जो कंसेप्ट बताने वाले थे वो कंसेप्ट क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं। NCR क्या होता है, NCR प्लस 1। यदि NCR हो प्लस में NCR प्लस 1 हो, यानी ऊपर तो N ही रहेगा, ठीक है, नीचे क्या होगा, R में दूसरा में R प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि NCR हो प्लस NCR प्लस 1 हो तो उसका वैल्यू होता है N प्लस 1 CR प्लस 1। क्या होगा, फिर से सुनिएगा आपका ध्यान से, NCR हो प्लस में NCR प्लस 1 हो, यानी यहाँ पे R हो, यहाँ पे R प्लस 1 हो, ठीक है, एक बार हुआ हो, ऊपर सेम हो तो इसका वैल्यू हो जाता है, ऊपर एक प्लस हो जाता है, N प्लस 1 हो जाता है, नीचे CR प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए भी तरीका है, आप सिंपली इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ पे प्रूफ करके समय नहीं बर्बाद करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमें जो फार्मूला है, जो कंसेप्ट है उसको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, देख सकते हैं क्वेश्चन में कि N बराबर है R और R प्लस 1, यानी एक 3 है और दूसरा क्या है 3 प्लस 1 होगा, यानी इसको हम 10C3 लिख सकते हैं, प्लस में 10C3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये सेम टू सेम इसी पर बेस्ड है। तो ऊपर वैल्यू क्या होता है 10 प्लस 1 यानी N प्लस 1 CR प्लस 1, यानी ये वाला वैल्यू यानी 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 11C4। 11C4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि 16C1 15C1 14C1 14C2। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, 16C1 ये कंसेप्ट जो हमने आपको प्रीवियस कंसेप्ट जो बताया है, बस उसी कंसेप्ट ये क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप अच्छे से समझिएगा तो इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। देखिएगा 16C1 है प्लस में 15C1 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वाला वैल्यू है देख सकते हैं आप, NC1 और N प्लस 1 क्या है, NCR है प्लस NCR प्लस 1 है, ठीक है। इसी तरह क्या है NCR है और NCR प्लस 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं N प्लस 1 यानी 14 प्लस 1 15C2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है NC1, सॉरी ये बना रहा है NCR और ये बना रहा है NCR प्लस 1। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 यानी 16C, ये वाला 2, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर देख सकते हैं NC1 फिर NC2, सॉरी NC2 नहीं, ये NCR है प्लस NCR प्लस 1 है। देख सकते हैं ये ऊपर वाला वैल्यू सेम है, ये 1 है और ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है, एक सिर्फ 1 का एडिशन हो रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होता है N प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 17CR प्लस 1, यानी यही वाला होगा वैल्यू, यानी जो ज़्यादा वाला वैल्यू होता है ये आपका 2। तो 17C2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है 17C2 कुछ गलती हो रहा है क्या, देख लेते हैं मुझे, ठीक है 17C2 इज़ द राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन में 17C2 नहीं दिया गया है, ऑप्शन में 17C2 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट आपको प्रीवियस अभी जस्ट थोड़े पहले भी बताया था, दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। पहला NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1, ठीक है, ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, हमने आपको बताया था कि यदि NCR लिखा गया हो उसका वैल्यू बराबर होता है NCN माइनस R के। देखिएगा ऑप्शन में 17C2 कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन आप इसको इस फॉर्मूला पे तोड़िएगा। कैसे तोड़िएगा, 17 में से 2 घटा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर होते हैं, तो 17C 15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि NC3 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ N-1 C2, तो इनका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये सभी। NC3 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ N-1 C2, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे N फैक्टोरियल अपॉन N-3 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए N फैक्टोरियल अपॉन N-3 का फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ N-1 का फैक्टोरियल अपॉन N-1 माइनस 2 यानी N-3 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमने आपको बहुत बार तरीके से इसको सॉल्व करना सिखाया है प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो एक ही क्वेश्चंस को बार बार आपको बनाकर समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। अब हमने इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत सारे प्रैक्टिस आपको करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, N का वैल्यू कितना निकलेगा, N का वैल्यू निकलेगा आपका 24। आप जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो N इक्वल टू 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियोज़ के। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके इस चैप्टर के बचे हुए और भी आपके जो टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसको आपको कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।